हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकाड़ एंड आप सभी लोगों को पता है बच्चों, हम लोग एसएससी क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड के लिए बोथ अलजेब्रा एज वेल एज ज्योमेट्री मतलब मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 दोनों भी यहाँ पे केटर कर रहे हैं। तो बच्चों हम लोग ने काफी सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। अभी हाल ही में रिसेंटली वी कंप्लीटेड विद अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आप लोग ने ये सारे चीजें अब तक नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आप लोग को। आप मेरे चैनल में विजिट करके भी प्लेलिस्ट में जाकर सारे चैप्टर्स का अच्छी तरह से यहाँ पे एकदम स्टार्ट से लेकर एंड तक सब कुछ पढ़ सकते हैं। आज हम लोग एक नए चैप्टर में शुरुआत करने वाले हैं बच्चों एंड ये नया चैप्टर जो मैं लेने वाला हूँ एक अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। वैसे वेटेज के वाइज अगर हम लोग बात करेंगे बच्चा तो सभी लोगों को पता है आपका एग्जाम पेपर 40 मार्क का होता है, बट उसका टोटल जो विथ ऑप्शंस रहते हैं वो 60 मार्क्स का होता है। इसमें हाई वेटेजेस के 3 चैप्टर्स है। हाई वेटेजेस में 12 मार्क के 3 चैप्टर्स है। सबसे पहला चैप्टर हाई वेटेज का है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। दूसरा भी बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो 12 मार्क्स के लिए आता है एंड एट द सेम टाइम स्टैटिस्टिक्स इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है एंड वो भी 12 मार्क का है। सो यहाँ पे आप लोग को अगर स्टेट बोर्ड में ये पेपर में आएगा तो वेटेज इसका अप्रोक्सीमेटली 12 मार्क्स का रहेगा। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, थोड़ा लेंथी जरूर है बिकॉज इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, बट सबसे इजीएस्ट चैप्टर्स में से एक माना जाता है अगर आप इसको डिसिप्लिन से करते हो तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न ये जानने की कोशिश करते हैं बच्चों आज के सेशन में। तो बच्चों सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स क्या है ये आप लोग को पता ही होगा बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज नॉट न्यू फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर पढ़ा है, आपने ये 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर पढ़ा है, अभी आप लोग 10th स्टैंडर्ड में आ चुके हो एंड फिर से चैप्टर पढ़ रहे हो। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ चीजें बताना चाहता हूं बच्चा, वो ये है कि हम लोग सबसे पहले जो हम लोग हाथ लगाने वाले इस टॉपिक में, उस टॉपिक का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब व्हाट डू यू मीन बाय बच्चा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? जाहिर सी बात है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स 60 to 70% ऑफ द स्टूडेंट्स को सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है यही नहीं पता होता है। तो अगर हम लोग पूछते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है पता है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नो वी डोंट नो, हमने कभी सुना नहीं है। एक्चुअल में आपने सुना है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बच्चों क्या होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो आप लोग इस साल पढ़ने वाले हैं। उसमें सबसे पहला है बच्चा मीन, दूसरा है बच्चों मीडियन एंड तीसरा है बच्चों मोड। अभी बोलो बच्चों आपने नहीं सुना है? डेफिनेटली सुना है। मीन, मीडियन एंड मोड आप लोगों ने सुना है बच्चा, बट आप लोग को इसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। ये शायद से नहीं पता होगा, अगर आपको पता था तो बेस्ट है, अगर नहीं पता था तो अभी पता चल गया। अब बच्चों इसको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों बोलते हैं ये आप लोग कहीं ना कहीं तो रिसर्च कर सकते हैं, इसके ऊपर टेक्स्ट बुक में भी मिला है, पर मैं आप लोग को मैं यहाँ पे बता दूंगा कि इसको सेंट्रल टेंडेंसी क्यों बोलते हैं। बिकॉज अगर आपके पास बहुत सारे डेटा है, बहुत सारे डेटा देके रखा है, तो यहाँ पे वो सारे डेटा हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। तो ऐसे ये सारे डेटा में ना कहीं तो आपके सारे डेटा एक जगह एक ऐसे वैल्यू में आकर क्लस्टर करता है, पूरा का पूरा गैदर होता है। हम उस इंफॉर्मेशन को लेते हैं बच्चों, वो डेटा को कंसिडर करते हैं, इसलिए इसको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। कहीं ना कहीं तो सेंटर में आकर वो क्लस्टर करने की कोशिश करता है। आप देख सकते हो बच्चों, अगर आप लोग को पहले क्वेश्चन पेपर में मतलब एक एग्जाम दिया आपने, उसमें 2 मार्क मिले, फिर 10 मार्क मिले, फिर 15 मार्क मिले, तो आप एवरेज निकालते थे। तो सारे डेटा कंसिडर ना करके आप लोग क्लस्टर करते थे कहीं ना कहीं तो एक वैल्यू में, इसलिए उसको सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता था। तो वैसे सेंट्रल टेंडेंसी टोटल 3 टाइप के होते हैं बच्चा, मीन, मीडियन एंड मोड। इस साल में आप लोग पढ़ने वाले। सो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे बच्चों? आज का सेशन बहुत सिंपल होने वाला है। आज का सेशन में हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ मीन के बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चा मीन के बारे में पढ़ना मतलब भी बहुत लंबा है, बिकॉज इस पर्टिकुलर चैप्टर में सबसे लंबा जो टॉपिक है वो मीन है। ऐसा क्यों? क्योंकि मीन निकालना है ना बच्चा, हम लोग यहाँ पे मीन का मतलब होता है फाइंडिंग आउट द अरिथमेटिक एवरेज। पिछले साल जब आप लोग ने मीन निकाला था बच्चा, तभी आप लोग ने अनग्रुप फ्रीक्वेंसी का निकाला था। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी पता है ना बच्चा? अनग्रुप फ्रीक्वेंसी भी होते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी भी होते हैं। अनग्रुप में आपके सारे वैल्यूज ग्रुप में नहीं होते, 0 1 2 3 ऐसे होते हैं। ग्रुप में आपके सारे क्लास इंटरवल्स में होते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। आपने पिछले साल जो मीन पढ़ा था बच्चा वो अनग्रुप था, वो काफी सिंपल था। बट बच्चों इस साल हम लोग जो मीन फाइंड करने वाले हैं बच्चा, वो हम लोग फाइंड करने वाले मीन ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसका आंसर बच्चों जो भी हम लोग को मिलता है वो राइट नहीं होता है, वो एक अप्रोक्सीमेशन होता है, क्योंकि हम एक्यूरेट वैल्यू कभी निकाल नहीं सकते विद द डायरेक्ट जो मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे, बट एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू भी एक्सेप्टेबल होता है। तो बच्चों
मीन निकालने के टोटल हम लोग यहाँ पे 3 मेथड सीखने वाले हैं बच्चा। सबसे पहला मेथड जो होने वाला है उस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। द सेकंड मेथड इज कॉल्ड एज द असूम्ड मीन मेथड बच्चा, एंड द थर्ड मेथड इज कॉल्ड एज द स्टेप डिविएशन मेथड। ये 3 नाम आप लोग देखकर डरना मत बच्चों, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, सॉल्व करते करते आप लोग को ये समझ में आ ही जाएगा। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, दूसरा असूम्ड मीन मेथड एंड तीसरा इज द स्टेप डिविएशन मेथड। अब ये 3 मेथड बच्चों आई एम गोइंग टू बाइफर्केट दिस इनटू 3 डिफरेंट सेशंस। यस बच्चों, मैं अलग अलग सेशन बनाऊंगा इसके लिए, इसलिए बच्चा आज का जो सेशन होने वाला है बच्चों वो सिर्फ एंड सिर्फ डायरेक्ट मेथड के ऊपर होगा, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ने में और उस वीडियो को परफेक्टली वही वीडियो को देखने के लिए काम आ सकता है। अभी बच्चों डायरेक्ट मेथड क्या होता है ये सीखने के लिए बच्चों आप लोग को अच्छी तरह से 10 मिनट में फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है ये समझाने के लिए बच्चों मैं आप लोग को यहाँ पे एक टेबल बनाना पड़ेगा मुझे। ये टेबल बच्चा क्या होता है, ये टेबल विल कंसिस्ट ऑफ 4 कॉलम्स। ओके, याद रखना इसको, टेबल में आप लोग को कितने कॉलम्स रहेंगे बच्चा, 4 रहेंगे, 1 2 3 4। बट इसमें क्या क्या आने वाला है इसका एक रफ फिगर बता देता हूं बच्चा, एक स्केलेटन बता देता हूं। समझ में आ गया तो बेस्ट है, नहीं भी समझ में आ गया तो जितना समझ सकते हो ले लो, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स जब करेंगे आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो कॉलम है बच्चा उसमें आता है क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल क्या होता है, वो 0 to 10, 10 to 20 जो क्लासेस होते हैं उसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, एंड इसका वैल्यू आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिया जाएगा, तो उसी को कॉपी करना है। क्लास इंटरवल के तुरंत बाद आता है बच्चा क्लास मार्क करके। अभी क्लास मार्क आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई किया था। क्लास मार्क इज डिनोटेड बाय अ लेटर कॉल्ड एज XI, वो I है बच्चों, XI करके डिनोट किया जाता है क्लास मार्क को। बेहतर यही होगा कि आप उसको स्पेसिफाई करके आओ। ओके, क्लास मार्क के बाद में आता है बच्चा फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों FI। फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय FI। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको यहां पे XI मिला, आपको यहां पे FI मिला, तो जो लास्ट कॉलम रहेगा विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 आंसर्स जो हमें मिला है, मतलब XI और FI का मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पे आ जाएगा XI FI। बस इतना ही याद रखना है बच्चों। अभी इस चीज में आप लोग को यहां पे टेबल में क्या क्या वैल्यू दिया रहेगा मैं आपको बोल देता हूं। क्लास इंटरवल विल बी प्रोवाइडेड टू यू एंड फ्रीक्वेंसी विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ये 2 कॉलम्स आपको दिए रहेंगे, आपको क्लास मार्क निकालना है और आपको XI FI निकालना है। अगर आप क्लास मार्क के बारे में भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिला देता हूं, क्लास मार्क वाज नथिंग बट फाइंडिंग आउट द मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। मतलब 0 to 10 अगर आपका क्लास है तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा बच्चा, 5 होगा। तो क्लास मार्क हमेशा मिड पॉइंट होता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चा क्लास मार्क के लिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके 9th स्टैंडर्ड में, तो वो मिड पॉइंट निकालने का ही फॉर्मूला है ना। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। सिंपल है, यहां तक इजी था। अभी यहां पे नीचे आएगा बच्चा टोटल। अभी टोटल किसका किसका निकालना है बच्चों मैं आप लोग को बता देता हूं। सबसे पहला टोटल हमेशा फ्रीक्वेंसी का टोटल करना ही है बच्चा। फ्रीक्वेंसी के टोटल को बोला जाता है बच्चा सिग्मा FI। ये सिग्मा ग्रीक लेटर है बच्चों, आप लोग को ई की तरह दिखेगा, थोड़ा शार्प ई की तरह दिखता है। सिग्मा FI एक्चुअली कॉल्ड एज समेशन ऑफ FI। समेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑल FIs को सिग्मा FI से डिनोट किया जाता है। एंड सिमिलरली आपको एक और टोटल निकालना है बच्चा, वो टोटल है सिग्मा XI FI का भी। मतलब जो भी XI FIs आपको जितने भी डेटा मिले हैं आप सभी डेटाज को ऐड करोगे, तो आपको ये सिर्फ 2 चीजों का ऐड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद ये सारी चीजें हो गए हैं बच्चों, आप लोग ने टेबल एकदम अच्छी तरह से ड्रॉ कर लिया। अब आप लोग को यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है। द मीन इज डिनोटेड बाय अ लेटर कॉल्ड एज X बार। ओके, X एंड ऊपर बार, तो यहाँ पे मीन इज डिनोटेड बाय X बार एंड इसका फॉर्मूला काफी सिंपल है बच्चा। द मीन X बार विल बी इक्वल टू सिग्मा XI FI। जो सबसे पहले वो वाला पार्ट जो हमने निकाला XI FI का सिग्मा, वो आएगा डिवाइडेड बाय बच्चा सिग्मा FI। इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स बच्चा? तो सिग्मा XI FI को सिग्मा FI के साथ डिवाइड करो, आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका मीन रहेगा। एंड इस हिसाब से बच्चों डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक्चुअली इसका नाम में ही सब कुछ है बच्चा, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्टली सॉल्व करो, डायरेक्टली आंसर निकालो, इसलिए ये मेथड वन ऑफ दी मोस्ट चोजन मेथड है बच्चों। बहुत सारे बच्चे इसी को चूज करते हैं बिकॉज इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। हाँ, बट हर एक चीज का जितना एडवांटेज होता है उतना डिसएडवांटेज भी होता है। अब अगर मैं आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज अभी बता दूं तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाले बातें धीरे धीरे आप लोग को पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए
इस चीज को एडवांटेज की तरह ही मानते हैं एंड क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो ले रहा हूं बच्चा वो है प्रैक्टिस सेट 6.1 का एंड वो है क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टाइम दे यूटिलाइज्ड डेली फॉर देयर स्टडीज। आपको दिख रहा होगा बच्चा वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है एंड टाइम इन आवर्स है, मतलब 0 घंटे से लेकर 2 घंटे तक, मतलब 2 घंटा पढ़ाई करने के लिए टोटल 7 स्टूडेंट्स तैयार है। उसके बाद में 2 घंटे से 4 घंटे के स्लॉट में पढ़ाई करने वाले बंदे स्टूडेंट्स कितने हैं? 18 है। 4 घंटे से 6 घंटे पढ़ने वाले बच्चे 12 है एंड दिस डेटा इज गिवन टू अस। हमें फाइंड करने बोला है बच्चे द मीन टाइम स्पेंट बाय द स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडीज बाय डायरेक्ट मेथड। अब बच्चा इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पे कि उन्होंने खुद स्पेसिफाई किया है कि डायरेक्ट मेथड से करे। जब वो लोग स्पेसिफाई करते हैं तो आपको वही मेथड करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे बच्चों मैंने क्या बोला था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मेथड के लिए आपको 4 कॉलम की जरूरत पड़ेगी। तो आई एम ड्राइंग ऑफ 4 कॉलम और हियर। ओके, 4 कॉलम में सबसे पहले आता था बच्चा क्लास इंटरवल। अब मैंने वहां पे क्वेश्चन में क्लास इंटरवल लिखा था कि इधर आप लोग को क्लास इंटरवल नहीं लिखना है, इधर क्लास इंटरवल क्या देखे रखा है वो लिखना है पूरा का पूरा। तो क्लास इंटरवल हमारा यहाँ पे क्या है बच्चा? टाइम इन आवर्स है, तो टाइम इन आवर्स लिख लिया। उसके बाद में सेकंड क्या था बच्चा? सभी लोगों को पता है, द सेकंड वाज क्लास मार्क व्हिच वाज डिनोटेड बाय XI। फिर बच्चा हमारा फ्रीक्वेंसी था। अब यहाँ पे इस टेबल में फ्रीक्वेंसी कितना दिया है बच्चा? जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है ना वो फ्रीक्वेंसी है। मैंने आपको बताया था बच्चा कि आपको क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है बच्चा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच विल बी डिनोटेड बाय FI। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट बच्चा आपको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है XI और FI का, तो इट विल बिकम XI/FI। वेरी सिंपल, वेरी स्मूथ। ओके, सारे वैल्यूज को थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं बच्चों। चलो, टाइम इन आवर्स जो देकर रखा है उसको सारे कॉपी कर लिए। 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 और 8 to 10। ये वैल्यूज मेरे पहले से ही थे, मैंने तो उसको कॉपी कर लिया। एंड सिमिलरली बच्चा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी देकर रखा तो उसको भी कॉपी कर लेते हैं यार। 7, 18, 12, 10 एंड 3 है कि नहीं? बहुत ही अच्छी बात बच्चा कि कॉपी करने के भी मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे। ओके फाइन। तो बच्चा अभी आप लोगों को जो क्लास मार्क का यहाँ पे जो कॉलम दिख रहा है, अब वो क्लास मार्क का कॉलम तो बहुत ही सिंपल कॉलम है। मैंने आपको बोला था बच्चा कि आप इसमें फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप दिमाग लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्लास मार्क इज ऑलवेज द क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। तो 0 और 2 का मिड पॉइंट अगर आपको पता है तो बेस्ट है, 1 होता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 और 4 का मिड पॉइंट 3 होता है, 4 एंड 6 का 5 होता है, 6 एंड 8 का 7 होता है एंड 8 एंड 10 का 9 होता है। तो आपको यहाँ पे क्लास मार्क्स भी मिल गए। सिंपल था। क्लास मार्क इज नथिंग बट द मिड पॉइंट। ओके, चलो अभी आप लोग को XI/FI निकालने बोला है। XI/FI का वैल्यू निकालना मतलब आपको XI को FI के साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी XI है आपके सबसे पहले रो में 1 है और FI है 7, तो 1 7 होता है 7। फिर 3 और 18 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 3 होता है 54। फिर 5 और 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विच बिकम 60। ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाओ बच्चों, 7 10 होता है 70 और फिर 9 3 होता है बच्चों 27। बहुत सिंपल ना बच्चा, बहुत सिंपल। इसमें कभी गड़बड़ी मत करना बच्चा। एक छोटी सी गलती मैं आप लोग को बताना चाहता हूं बिकॉज गलतियां ही समझने से आप सुधरोगे। अगर आप लोग को मैंने गलती ही नहीं बता दी तो आप लोगों को कभी जिंदगी में देख नहीं पाओगे। गलती क्या है मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, गलती करने से पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूं बच्चा क्या करना है। आप लोगों को यहाँ पे टोटल निकालना है बच्चा। टोटल किसका किसका निकालना है? FI का और XI/FI का। तो समेशन ऑफ FI जो होगा, मैंने सारे चीजों को ऐड करके देखा, मुझे 50 मिला। आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हैं बच्चा। 7 + 18 + 12 + 10 + 3 करके देखो, आपको 50 मिलना चाहिए। इतना छोटा कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। फिर आप लोग को समेशन ऑफ XI/FI भी निकालना पड़ेगा। ये वाला पार्ट भी मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं बच्चा, ये वाला पार्ट भी आप खुद कर सकते हैं। इतना तो मुझे आप लोग के ऊपर यकीन है, सारे नंबर्स को ऐड ही तो करना है। तो समेशन ऑफ XI/FI जो मुझे मिला यहाँ पे, मुझे 218 मिला। अब मैं आप लोग को गलती बताता हूं बच्चों। आपको टेबल बनाने को आएगा, आपको फॉर्मूला यूज करने भी आएगा, आप लोग को कैलकुलेशन भी करने को आएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप लोग कर पाओगे। द ओनली मिस्टेक द स्टूडेंट डज इज सिग्मा XI/FI का जो टोटल कर रहे हो ना, 7 + 54 + 60, वहां पे पता नहीं कैसे बट गलती कहीं ना कहीं तो हो जाती है एंड वो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं तो रॉन्ग हो ही जाता है। एंड बिलीव में बच्चा, मैंने भी सबसे पहले जब कैलकुलेट किया ना तो मुझसे भी रॉन्ग हुआ। तो कैन यू इमेजिन दैट पार्ट? ये गलतियां होती है। तो एग्जाम में अगर आप लोग का ऐसा कुछ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए एटलीस्ट इसको सॉल्व करके एडिशन करके 2 बार तो एटलीस्ट क्रॉस चेक करें कि आपको 218 ही मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 218, दूसरे क्वेश्चन में अलग अलग चेक करना। ओके, 2 बार तो एटलीस्ट चेक करना। फाइन।
अभी आप लोग को यहाँ पे सारे वैल्यूज तो मिल गए हैं, तो मैंने सारे वैल्यूज को यहाँ पे फिर से लिख लिया कि मुझे समेशन xi fi 218 मिला है एंड समेशन fi मुझे 50 मिला है। सिंपल था। अब हम लोग मीन निकालेंगे बच्चा। मीन का फॉर्मूला याद है बच्चों? मीन इज डिनोटेड बाय x बार एंड उसका फॉर्मूला था सिग्मा xi fi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। अब सिग्मा xi fi आपका 218 है और सिग्मा fi आपका 50 है बच्चों। अब 218 को आपको 50 से डिवाइड करना है। जानता हूं बच्चों आप लोग को ये डायरेक्टली नहीं जमेगा, बट 218 और 50 को 2 से कैंसिल करके छोटा बना सकते हो इस नंबर को। एंड एक बार इसको नंबर को छोटा बना दिया, फिर इसको सॉल्व करते जाना। बच्चों एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। सॉल्व करने के बाद यहां देखो मुझे क्या आंसर मिला है। आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। मुझे जो आंसर मिला है वो 4.36 है। अब बच्चा एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको जो भी आंसर मिलेगा बच्चों उसको हमेशा डेसिमल के बाद में सिर्फ 2 प्लेसेस रखोगे तो काफी है। मतलब अगर कल जाकर आपको 4.362489 ऐसा चलते रह रहा है, आपको इतना सब चीजें लेने की जरूरत नहीं है। आपको डेसिमल के बाद में सिर्फ 2 डिजिट लिखेगा तो काफी है, जैसे मैंने 4.36 लिखा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक और डिजिट लिखा तो प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इट्स मोर देन इनफ, इट्स नेसेसरी एंड सफिशिएंट। एक डेसिमल लिख के ना आए, 4.3 मत लिख के आना, 4.36 बेस्ट है, उससे ज्यादा चलेगा बट दिस इज द बेस्ट। ओके, अब ये 4.36 जो मिला है बच्चा वो मीन है एंड उन्होंने क्या बोला था, फाइंड द मीन टाइम। मतलब ये जो 4.36 मिला ये तो टाइम है और हमारे टेबल में लिखा है टाइम तो आवर्स में है, तो फाइनल स्टेटमेंट क्या आएगा बच्चों यूनिट्स के साथ? द मीन टाइम स्पेंट बाय द स्टूडेंट्स विल बी 4.36 आवर्स एंड दिस इज हाउ यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो है कि नहीं बच्चा, डायरेक्ट मेथड में कुछ भी न दिमाग लगाने वाला प्रोसेस, बहुत सिंपल सी तो सिर्फ टेबल बनाने का कैलकुलेट करना है। एक और क्वेश्चन ले ले बच्चा। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूं। यहाँ पे सेम प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अस्यूम्ड मीन मेथड का है एंड अस्यूम्ड मीन हम लोग ने अब तक किया नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चा, मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर्स। द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड द मिल्क दे परचेस्ड। फाइंड द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड बाय डायरेक्ट मेथड। फिर से डायरेक्ट मेथड बोला है बच्चों, तो हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। यहां पे मैं टेबल बनाऊंगा बच्चा, यहां पे 4 कॉलम का। उसमें क्या क्या देकर रखा है बच्चों, जरा डायग्राम को देखो, टेबल को देखो, तो आपको पता चलेगा कि आपको सबसे पहला क्लास इंटरवल की जरूरत है। हमारा क्लास इंटरवल यहाँ पे 1 to 2, 2 to 3 वाला है, जो कि छोटे छोटे नंबर है। तो यहाँ पे मिल्क सोल्ड जो है बच्चा वो आएगा यहाँ पे इन लीटर्स। उसके बाद में क्या आता है बच्चा, क्लास मार्क आता है विच इज एक्चुअली डिनोटेड बाय xi एंड उसके बाद हम नंबर ऑफ कस्टमर्स लिखेंगे जो कि मेरा फ्रीक्वेंसी है fi एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट आई विल राइट xi fi। सिंपल। चलो सारे चीजें जो देखे रखा है टेक्स्ट बुक में उसको कॉपी कर लो। यहाँ पे 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। सिंपल। उसके साथ साथ बच्चे यहाँ पे आप लोग नंबर ऑफ कस्टमर्स भी देके रखा है, उसको भी कॉपी करना ना भूले। 17 13 10 7 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। चलो अभी लगते हैं बच्चा इस क्वेश्चन में। वैसे आप लोग को तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल लग रहा होगा ना, बोल रहे होंगे ना अरे ये क्या है, ये तो इसमें क्लास इंटरवल देखो 1 से लेकर 2 है, 2 से लेकर 3 है, कितना छोटा छोटा नंबर है। इनफैक्ट बच्चा ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफिकल्ट है। एक्चुअली क्यों, मैं आपको बता देता हूं। इसका रीजन काफी सिंपल है बच्चा। इसका रीजन ये है कि अगर आप लोग क्लास मार्क निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको 1 और 2 का क्लास मार्क निकालना। तो 1 और 2 का क्लास मार्क मतलब 1 और 2 का मिड पॉइंट। बच्चों 1 और 2 का मिड पॉइंट होता है 1.5। 1 और 2 के बीच में 1.5 होता है ना, तो 1.5 आएगा। मतलब ये क्वेश्चन में आप लोगों को जो सॉल्विंग वाला पार्ट रहेगा इसमें डेसिमल्स इन्वॉल्व है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, 2 से लेकर 3 का क्लास मार्क 2.5 होगा, फिर 3.5 होगा, फिर 4.5 होगा एंड 5.5 होगा एंड दिस इज हाउ यू फाउंड आउट द क्लास मार्क। अब बच्चों आप लोगों को क्लास मार्क मिला है, आपको नंबर ऑफ कस्टमर्स मिला है। फिर से बोलता है बच्चा गलतियां ना करें, xi fi निकालते वक्त मल्टीप्लीकेशन में अच्छी तरह से ध्यान दे। 17 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 किया तो मुझे यहां पे मिला 25.5, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। 13 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 किया तो 32.5 मिला। 10 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 किया तो जाहिर सी बात है 35 मिलेगा। 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 7 किया तो 31.5 मिला एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 5.5 किया तो 16.5 मिला। तो इतने सारे वैल्यूज मुझे मिल चुके हैं, आप एक बार देख लेना। फिर आप लोग को यहाँ पे टोटल निकालना होता है बच्चों एंड टोटल निकालते वक्त हम fi का एडिशन करते हैं एंड हम xi fi का एडिशन करते हैं। fi का एडिशन करना आपको पता है बच्चों, यहाँ पे जो मुझे fi का एडिशन मिला है वो 50 मिला है। ये तो मुझे एडिशन करने की वैसे भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि
क्वेश्चन को देखो बच्चों, उन्होंने क्या लिखा है, मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर्स। तो जाहिर सी बात है टोटल एडिशन तो 50 होना ही था, बट आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों सिग्मा एक्सा एफआई का एडिशन थोड़ा संभल कर करना बच्चा, वैसे तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। वो 0.5 वाले क्वेश्चंस को पहला सॉल्व कर लेना, फिर उसको 35 ऐड कर लेना। आपको जो आंसर मिलना चाहिए बच्चा वो सिग्मा एक्सा एफआई का वैल्यू 141 मिलना चाहिए। चेक इट आउट बच्चों, क्या आप लोग को 141 मिल रहा है कि नहीं। चलो इतना कर लिया, ये बराबर हो गया बच्चों, आप लोग का परफेक्ट हो चुका है। अभी आप लोग यहाँ पे वैल्यूज को फिर से लिख सकते हैं। सिग्मा एक्सा एफआई आपका 141 है एंड सिग्मा एफआई तो 50 है। तो मीन का फॉर्मूला जो है कि एक्स बार से डिनोट किया जाता है, उसका वैल्यू हो जाएगा बच्चा सिग्मा एक्सा एफआई ओवर सिग्मा एफआई। सिग्मा एक्सा एफआई होता है बच्चा 141 एंड सिग्मा एफआई होता है बच्चों 50। 141 को 50 से डिवाइड करना फिर से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जा सकता है, बट आप लोग ट्राई करके देखना, आपको डिवाइड वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है। 141 करो एंड 50 करो। फिर से बच्चा काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आप लोग को जो आंसर मिलेगा उसको आप 2 डेसिमल तक रख सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे जो आंसर मिला वो है 2.82। अगर वो 2 डेसिमल में ही खत्म हो रहा है तो बेस्ट है, तो मुझे 2.82 करके मिल गया एंड ये मेरा फाइनल आंसर था बच्चा। एंड आप देख सकते हैं बच्चे, इन्होंने बोला फाइंड द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड। तो ये जो 2.82 है ये मिल्क है, एंड आपका मिल्क कौन से यहाँ पे यूनिट में देकर रखा है, लीटर्स। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं बच्चा द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड विल बी 2.82 लीटर्स एंड दिस इज हाउ यू कंप्लीट अ 1 मोर 3 मार्क का क्वेश्चन एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। अच्छा मैंने आप लोग को बताया नहीं ना कि ये कितने मार्क का आता है। ये मिनिमम 3 मार्क्स के लिए तो आएगा, 2 मार्क के लिए सवाल ही नहीं उठता, 2 मार्क के लिए तो आ ही नहीं सकता। ये मिनिमम 3 मार्क्स के लिए आएगा एंड कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से आगे आगे और मेथड्स आएंगे ना बच्चा, उस हिसाब से ये 4 मार्क के लिए भी आ सकता है, बट मिनिमम मान के चलो डायरेक्ट मेथड आएगा तो 3 मार्क के लिए आएगा। ओके चलो एक और क्वेश्चन ले बच्चा यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों ले रहा हूं मैं आप लोग को बता देता बच्चा। ये क्वेश्चन है मिसलेनियस प्रॉब्लम 6 का। हाँ थोड़ा सा मिसलेनियस प्रॉब्लम लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में। एक्चुअली मिसलेनियस प्रॉब्लम का मतलब ही प्रॉब्लम सेट होता है, तो यू कैन कंसिडर एनी हाउ। मिसलेनियस प्रॉब्लम 6 है बच्चा, या फिर इसको प्रॉब्लम सेट 6 बोल सकते हैं। उस क्वेश्चन को मैं क्यों ले रहा हूं, बिकॉज इसका रीजन काफी सिंपल। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चा तो उधर क्या लिखा है, द लोन्स सैंक्शनड बाय अ बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीन्स ऑफ द लोन्स। कहीं पे भी बच्चों ये क्वेश्चन में आप लोग को कौन सा मेथड यूज करना है ऐसा जिक्र किया है, बाय डायरेक्ट मेथड, बाय अस्यूम मीन मेथड, बाय स्टेप डिविएशन, बिल्कुल नहीं। यहां पे मेथड मेंशन नहीं किया बच्चों। जब मेथड मेंशन नहीं किया जाता है तो आप कोई भी मेथड ले सकते हैं आपके मर्जी का। जाहिर सी बात है अभी तो आप बोलोगे डायरेक्ट मेथड ही करेंगे बिकॉज बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है बच्चा। हर एक क्वेश्चन के एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी। यहां पे आपको डायरेक्ट मेथड का आज डिसएडवांटेज भी दिखाने वाला हूं एंड इसी के साथ साथ बच्चा आज का ये क्वेश्चन खत्म करने वाला हूं, सेशन भी खत्म करने वाला हूं एंड आपके मन में डायरेक्ट मेथड का थोड़ा डिसएडवांटेज भी फिट करने वाला हूं, ताकि आपको भी समझे कि क्यों डायरेक्ट मेथड इतना इजी होने के बावजूद भी हम लोग को दूसरा मेथड यूज करना पड़ता है। चलो इसका डिसएडवांटेज बताता हूं बच्चों, भी ध्यान से सुनना। यहां पे ना बच्चा मैंने इसको मेथड कोई स्पेसिफाई नहीं किया, बट फिर भी मैं तो डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूं। तो यहां पे बच्चा स्टार्टिंग में है क्लास इंटरवल जो कि लोन इन 1000 रुपीज। फिर बच्चा यहां पे नंबर ऑफ फार्म पॉइंट्स नहीं आएगा डायरेक्टली, पहला क्लास मार्क आ जाएगा जो कि एक्स है। फिर नंबर ऑफ फार्म पॉइंट्स आएगा एफआई करके एंड देन आएगा बच्चा एक्सा एफआई एज वी ऑल नो। तो यहां पे सारे चीजें कॉपी करता हूं बच्चा, सब कुछ सेम टू सेम 40 to 50, 50 to 60 ऐसा करते जाऊंगा। लास्ट था 80 to 90। उसके बाद बच्चा यहां पे नंबर ऑफ फार्म पॉइंट्स देकर रखा है 13, फिर 20, फिर 24, फिर 36 एंड फिर 7। सिंपल था। उसके बाद आप लोग क्लास मार्क निकालना ना भूले। वैसे तो कॉमन सेंस से बच्चा 40 और 50 के बीच में क्लास मार्क मतलब क्या होता है, 45 होता है। तो यहाँ पे 45 आएगा, फिर 55 आएगा, फिर 65 आएगा, फिर 75 आएगा एंड फिर 85 आएगा। वेरी सिंपल, यहां तक इजी था। अब बच्चा डिसएडवांटेज बताना स्टार्ट करता हूं। आप देख सकते हैं बच्चा यहाँ पे जो आपको एक्सआई और एफआई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप जरा देख सकते हैं धीरे धीरे आपका वैल्यूज देखो। अभी पहला क्वेश्चन था उसमें वैल्यू बहुत सिंपल था, दूसरा क्वेश्चन था वहां पे डेसिमल आ गया, आप थोड़ा सर खुजाने लगे। अभी इस क्वेश्चन में जाके देखो बच्चों, आप देख सकते हैं कि कैसे आपका एक्सआई और एफआई का मल्टीप्लीकेशन आप लोग को एक हेडेक देना स्टार्ट कर रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के लिए आप लोग को रफ नोटबुक में सॉल्व करना ही पड़ रहा है। ओरली आंसर देने वाले कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। जैसे देखो ना 45 मल्टीप्लाइड बाय 13, किसको पता है ओरली,
नहीं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, विच विल लीड टू आंसर एज 585। फिर 55 मल्टीप्लाइड बाय 20 थोड़ा इजी था, बट फिर भी 1100 आंसर मिला। 65 मल्टीप्लाइड बाय 24 करोगे तो 1560 मिला। फिर 75 36 2700 मिला एंड 85 7 595 मिला। बट खतरा यहाँ पे नहीं खत्म हुआ, खतरा तो और आगे बढ़ने वाला है। वो क्या है, पहला तो आप लोग सिग्मा एफ आई निकालोगे बच्चा यहाँ पे टोटल में, तो सिग्मा एफ आई विल बी 100, वो तो सिंपल है। बट आपको नहीं लगता बच्चा सिग्मा एफ आई एक्स आई या फिर एक्स आई एफ आई का जो एडिशन करना है, नंबर्स ऑलरेडी इतने बड़े हो चुके हैं, अभी इसको फिर से सॉल्व करने में गलतियां होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाती है। गेटिंग माई पॉइंट? एज लॉन्ग एज आपका कैलकुलेशन एकदम अच्छा नहीं हो, बट फिर भी आप लोगों को क्रॉस चेक भी करना हो, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन को बार बार क्रॉस चेक करने के लिए भी टाइम लगेगा। डोंट यू थिंक? सो डायरेक्ट मेथड का मैंने जैसा एडवांटेज बताया था कि इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड, उसका डिसएडवांटेज ये है कि आगे आगे डेटा बड़ा बड़ा होते जाएगा तो कैलकुलेशन बिकम्स उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट। समझ में आ रहा है बच्चों? अभी आपका क्लास इंटरवल 40 50 50 60 इसलिए बच गए। कल जाकर आपका क्लास इंटरवल ऐसा रहेगा तो बच्चों कुछ 125 टू 175, 175 टू 225, तो क्या करोगे? तब तो आप गए, खत्म हो गए। तो यहां पे बच्चा आपका एडिशन में बता देता हूं, सिग्मा एक्सा एफ आई 6540 करके मिला है। एंड अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ है बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको सिग्मा एफ आई एक्सा 6540 मिलता है एंड सिग्मा एफ आई 100 मिलता है, इधर थोड़ा लकी थे आप लोग, फिर भी लकी थे कि आपका सिग्मा एफ आई 100 मिला। बट अगर आप लकी नहीं होते तो मीन का यहाँ पे जो फॉर्मूला निकालना होता, जो कि सिग्मा एक्सा एफ आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई है, तो आप लोग को जो डिवीजन वाला पार्ट है वो भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, बिकॉज नंबर्स बड़े हैं। तो यहां पे सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है बच्चा डायरेक्ट मेथड का, वो ये है कि नंबर्स का बड़ा होना, जिसके वजह से कैलकुलेशन इन्वॉल्व होना। एंड जाहिर सी बात है डायरेक्ट मेथड इज इजी ओनली इफ द कैलकुलेटर्स आर अलाउड टू यू, बट कैलकुलेटर तो अलाउ होता नहीं है स्टेट बोर्ड में, इसीलिए बच्चा डायरेक्ट मेथड इजी होने के बावजूद भी कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, यहाँ पे सिग्मा एक्सा एफ आई 6540 मिलेगा एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई जो है वो 100 मिलेगा। सबको पता है बच्चा 6540 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो 65.40 मिलता है, तो यहाँ पे मुझे 65.40 करके मिला। अब जरा चेक करो बच्चों, यहाँ पे 65.40, इधर गलती और एक होती है, गलती नंबर आज का शायद से गलती नंबर 3। बच्चों यहाँ पे जो आप लोग को 65.40 दिला, वो उन्होंने बोला है फाइंड द मीन ऑफ द लोन। तो बच्चा ये लोन है, तो जाहिर सी बात है सब बोलेंगे ओके 65.40 रुपीज, क्योंकि यूनिट्स तो रुपीज है। गलत। अगर आप देखोगे बच्चा वहां पे 65.40 रुपीज नहीं है, वहां पे 1000 रुपीज है। तो जो भी आप लोग को दिख रहा है 40 50 50 60, वो 40 नहीं है, वो 40,000 है, वो 50,000 है। डेटा में लिखने के लिए जगह नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको वहां पे लिखते हैं। इसलिए बच्चा यहाँ पे जो आपको 65.40 रुपीज मिला है वो 65.40 नहीं है। जब भी आप लोग को यहाँ पे 1000 रुपीज लिखा जाएगा बच्चा, तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे एंड दैट्स हाउ यू गेट द आंसर एज द मीन्स ऑफ द लोन इज 65.40 को 1000 से मल्टीप्लाई करके आना। यहां पे मैंने स्पेसिफाई तो नहीं किया है बच्चों, अगर आप लोग को स्पेसिफाई करना है तो कर सकते हैं कि 65.40 मल्टीप्लाइड बाय 1000 विच गिव्स मी द आंसर एज 65,400 रुपीज। क्लियर है बच्चा? तो ये 1000 रुपीज कहीं पे भी आएगा तो भूलना मत बच्चों कि यहाँ पे आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चा? एंड दिस इज हाउ यू गॉट द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल, एंड द डायरेक्ट मेथड ओवर हियर इज स्टार्टेड एज वेल एज फिनिश्ड एट द सेम टाइम। बच्चों तो इतना ही है डायरेक्ट मेथड में। अभी स्टैटिस्टिक्स में आगे जाकर कभी मैं डायरेक्ट मेथड नहीं लेने वाला हूं, खत्म हो गया। 3 क्वेश्चन लेने थे, मैंने 3 क्वेश्चन ले लिए। अभी हम लोग आगे के सेशन में अस्यूम्ड मीन मेथड के बारे में पढ़ेंगे अच्छी तरह से, एंड वहां पे सिर्फ अस्यूम्ड मीन मेथड ही पढ़ेंगे। ओके, तो आज का सेशन होपफुली आप लोग को समझ में आ चुका है। प्रैक्टिस करना बच्चा, स्टैटिस्टिक्स में प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ देख के जाओगे तो गलतियां बहुत होंगी। प्रैक्टिस एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो करके ही जाना, एंड वो भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले लेना जैसा ये वाला। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो पसंद आया जेन्युइनली तो लाइक करना ना भूले। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू टॉपिक। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।